विश्व कप में सबसे ज्यादा 7 शतक जारायनी के अलावा रोहित शर्मा सबसे तेज वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 62 गेंद पर शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की बदौलत भारत वर्ल्ड कप में सबसे तेज 250 से बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीम बन गई है। रोहित शर्मा ने क्रिस गेल के सर्वाधिक इंटरनेशनल छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेल ने 581 इंटरनेशनल इनिंग्स में 575 छक्के उड़ाए थे। हिटमैन ने 473 पारियों में ही उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित में 84 गेंद पर 16 चौकों और 5 छक्कों के साथ 131 रन कूटे। फजल हक फारूकी ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेग स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी रखी। रोहित शर्मा ने कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की दिशा में परफेक्ट प्लेसमेंट के सहारे पारी का पहला चौका हासिल कर लिया। इस शॉट के साथ एक यादगार पारी का आगाज हो चुका था। मुजीब उर रहमान के चौथे ओवर की 5वीं गेंद भी शॉर्ट बॉल थी। हिटमैन ने मिड विकेट की दिशा में आसानी से चौक जाडी डीएच दिया। फजल हक फारूकी के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा डाउन द ग्राउंड गए और लॉन्गॉफ के ऊपर से छक्का जड़कर वर्ल्ड कप में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। ओवर की 5वीं गेंद राउंडेड विकेट बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी थी। रोहित शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में आसान चौका बटोर लिया। अंतिम गेंद पिच्ड अप आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जडीडीएच दिया। फजल हक फारूकी के इस ओवर से कुल मिलाकर 14 रन आए। फजल हक फारूकी के 7वें ओवर की पहली पिच्ड अप गेंद पर रोहित ने मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड्ढा। ओवर की दूसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ हिटमैन को रूम मिला और उन्होंने बिजली की रफ्तार से करारा चौका जड़ दिया। फजल हक फारूकी ने 7वें ओवर की चौथी गेंद मिडिल एंड लेग स्टंप पर धीमी गति के साथ डाली। रोहित शर्मा ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से फ्लैट छक्का मारा। नवीन उल हक के 8वें ओवर की चौथी पिच्ड अप गेंद पर मिडोनन के ऊपर से चौका झड़कर रोहित शर्मा ने 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा अलग ही लय में खेलते हुए नजर आ रहे थे। नवीन उल हक की अगली शॉर्ट गेंद पर रोहित शर्मा ने क्रीज के भीतर खड़े होकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 25 मीटर लंबा छक्का जड्ढा। अजमतुल्लाह के नवें की तीसरी गेंद भी शॉर्ट बॉल थी और नतीजा डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से स्मोकिंग हॉट 6। अगली गेंद लेंथ बॉल अराउंड ऑफ। रोहित ने मिड ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस चौका जडीडीएच दिया। गेंद बाउंड्री रोप के बेहद करीब गिरी। एक पल को तो लगा कि छक्के के लिए सीमा रेखा पार निकल जाएगी। मुजीब उर रहमान ने पावर प्ले की अंतिम गेंद अराउंड ऑफ स्टंप रखी। रोहित शर्मा घुटनों पर गए और स्वीप शॉट पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चौका अपने नाम कर लिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बगैर नुकसान 94 रन था। इसमें रोहित का योगदान 43 गेंद पर 76 रनों का था, जबकि ईशान 17 गेंद पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के आंकड़े आपको हिटमैन के कत्लेआम की पूरी कहानी बताने के लिए काफी हैं। मुजीब उर रहमान के 14वें ओवर की तीसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। रोहित शर्मा ने आसानी से फाइन लेग की दिशा में चौका अर्जित कर लिया। मोहम्मद नबी के 18वें ओवर की पहली गेंद क्विकर आउटसाइड ऑफ थी। रोहित ने बल्ले का फेस खोला और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ड्राइव करते हुए चौका जडीडीएच दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा 62 गेंद में 99 रन पर पहुंच चुके थे। मोहम्मद नबी के 18वें ओवर की दूसरी फ्लैट गेंद को ऑफ साइड में सिंगल के लिए खेलकर रोहित शर्मा ने शतक पूरा कर लिया। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन 47 गेंद पर 47 रन बनाकर चलते बने और भारत को 186 पर पहला झटका लगा, पर हिटमैन का 1 मैन शो जारी रहा। नवीन उल हक के 19वें ओवर की पहली गेंद फुल लेंथ अराउंड ऑफ स्टंप थी। रोहित ने मिडोन ऑफ के बगल से खूबसूरत ड्राइव करते हुए चौका जडीडीएच दिया। नवीन उल हक ने 22वें ओवर की दूसरी गेंद धीमी गति के साथ डालकर रोहित शर्मा को फंसाने की कोशिश की।
रोहित ने जल्दी शॉट के लिए कमिट नहीं किया, बल्कि गेंद का इंतजार किया। फिर बल्ले का फेस खोलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चिप शॉट पर चौका जडीडीडीएच दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने राशिद खान के 24वें ओवर में बैक टू चौके और एक छक्का जड्डी दिया।